तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो। अगर मैं नहीं होता तो तुम जेल की सलाखों के पीछे सड़ते होते। यह शब्द ट्रंप ने कहे अपने परम मित्र लंगोटिया यार बेंजामिन नेतन्याहू को, यानी इजराइल के प्रधानमंत्री को। और जिस तरह से जिस शब्दों का इस्तेमाल किया, जो गालियां उन्होंने बकी हैं नेतन्याहू के लिए, उन गालियों को हम यहां बोल भी नहीं सकते हैं। लेकिन खबर यह नहीं है। खबर असली यह है कि दरअसल ट्रंप पूरी तरह से उतावले हैं कि किसी भी तरह से ईरान के साथ समझौता हो जाए, ईरान के साथ डील हो जाए। असली खबर यह है, और इस समझौते को ना होने देने वाला शख्स यह विलेन है जिसे मोदी जी ने फादरलैंड का ग्रेट हीरो बनाया था। अब इस फादरलैंड के विलेन के खिलाफ जिस तरह से अंकल लैंड के माय डियर फ्रेंड ने धमकी दी है, उससे एक बात साफ हो गई है कि दरअसल ईरान इस युद्ध को जीत चुका है और बेसब्रा होकर ट्रंप पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से कोई हल निकल जाए। लेकिन जो सबसे बड़ा पापी, जिसके बारे में खुद ट्रंप कहते हैं कि इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत किसी से की जाती है तो वह इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से की जाती है, वह शख्स किसी भी सूरत में इस समझौते को होने नहीं देना चाहता है। और ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर ऐसा रहा तब इजराइल का यह इलाका खाली कर देना होगा, क्योंकि लेबनान पर हमले चलते रहे तो इजराइल पर हमला बोलेगा ईरान। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी क्या रंग बदलती है। ट्रंप गालियां बक रहे हैं किसे? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को, और दुनिया के सामने ऐलान कर रहे हैं कि इस समय सबसे ज्यादा अगर किसी से नफरत की जाती है तो वह यह शख्स है, और यह शख्स दरअसल युद्ध का प्यासा है। साथ ही साथ वह यह भी कहते हैं कि इस हाल में जिस तरह से उसने पूरे देश को पहुंचाया है, अगर ट्रंप उनकी रक्षा ना करते, उनके साथ ना खड़े होते तो नेतन्याहू जेल में होते। इतना बड़ा खुलासा कर दिया, लेकिन नेतन्याहू हिला डुला नहीं। असली खबर यह है कि दरअसल ट्रंप को इतना गुस्सा क्यों आया, और ट्रंप दिन भर में इतने अनगिनत बयान क्यों दे रहे हैं। एक तरफ वह कहते हैं कि मेरी बात हो गई है, नेतन्याहू तैयार हो गया है, वह अब लेबनान पर हमला नहीं करेगा, यानी ईरान की जो बुनियादी शर्त है अमेरिका के साथ समझौते की, उसे इजराइल ने मान लिया है। लेकिन देखिए, यह जो परम पापी, या दुनिया में जिसके बारे में सबसे ज्यादा लोग नफरत करते हैं, जिससे सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, वह शख्स तुरंत ही लेबनान पर ना सिर्फ हमले तेज करता है, बल्कि बयान जारी करता है कि हम लेबनान को गाजा बनाकर ही दम लेंगे। गाजा पर 70% कब्जा चाहते हैं और लेबनान को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। अब बेचारा ट्रंप करे तो क्या करे, वह तो थोड़ी देर पहले ही बोल चुका था कि मेरी तो बात इजराइल से भी हो गई और हिजबुल्लाह से भी हो गई। दोनों लोग ही तैयार हो गए हैं कि वे एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल इसके उलट दिखाई देती है। टेंशन लगातार बढ़ता जा रहा है और इजराइल अपने खूनी मंसूबे में लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसने लेबनान पर हमले तेज किए हैं और उधर ईरान ने ऐलान कर दिया है कि इन हमलों का बदला वह इजराइल से लेने जा रहा है, और जैसी कि उसकी आदत है, वह पहले से चेतावनी दे रहा है इजराइल के लोगों को कि वहां से सटे इलाकों को खाली कर दें, कभी भी हम हमला कर सकते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा जो जोकर बना है वह अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप। The head of Iran's Central Command has warned of retaliatory attacks on northern Israel if Beirut's southern suburbs are attacked. Ali Abdullahi says, if Israel carries out attacks on Beirut, we warn residents of northern Israel to leave if they don't want to be harmed.
ट्रंप की यह बात तो बिल्कुल सही है कि इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा हेटेड, सबसे ज़्यादा दुनिया जिससे नफरत करती है वह शख्स यही है, बेंजामिन नेतन्याहू। और यह भी तय हो गया है कि वह ट्रंप की सुनने नहीं जा रहा है। ऐसा लगता है कि ट्रंप बौखलाकर फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ उनका ऐसा दुश्मन है यानी ईरान, जिसे वो किसी भी सूरत में हरा नहीं सकते, और यह बात कोई और जाने ना जाने ट्रंप सबसे अच्छे से जानते हैं। और दूसरी तरफ उनकी गर्दन फंसी हुई है उनके परम सहयोगी या उन्हें ही चलाने वाले इजराइल के बीच में। इन दोनों के बीच में संतुलन बैठाते बैठाते ट्रंप, जिनका मानसिक संतुलन पहले से ही संदेह की घेरी में है, इस समय पूरी तरह से बौखलाहट को उड़ेल रहे हैं और गालियां देने पर उतर आए हैं।